चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि होने वाला क्लास 10th का और गणित सब्जेक्ट का, ठीक है, और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम 2024 का पेपर है जो कि सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, और पूर्णांक 70 का है तो पूरा सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य कुछ निर्देश हैं उसको देख लीजिए, चूंकि बोर्ड एग्जाम में जाके पढ़ने जाना पड़े, ठीक है, यही सब एग्जैक्ट लिखा रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट लिखिएगा, ठीक है, और निर्देश में यह तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। सामान्य निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, ठीक है, खंड में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसके सीट OMR सीट पे देने हैं, ठीक है। OMR उत्तर पत्रिका में अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर जो सफेदी बोले जाता है आदि का प्रयोग न करें, ठीक है। अगर ऑप्शन गलत हो गया तो गलत छोड़ दें, मतलब उसको बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है। दूसरा खंड वह में 50 अंक वर्णात्मक है। इस खंड के कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है, और ये सब बाकी लिखा है, पढ़ लीजिए, ठीक है। और प्रश्नों के जितना मतलब जो प्रश्न है उसके अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक मतलब करते जाइए, ठीक है, प्रश्न, और उस पर समय नष्ट न कीजिए। किस पर जो प्रश्न न आए उस पर समय नष्ट न कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले 20 बहुविकल्पी प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं और उसके बाद यहाँ से खंड ब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। खंड ब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर खंड ब में 50 नंबर का आ रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ करते हैं किनारे और आते हैं साइड में, ठीक है, और यहाँ पर बाकी सब देख लीजिए अपने हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया आपका किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 है तथा HCF 3 है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपना होता है एक फार्मूला LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे करके निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, B, ठीक है। तो 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या करना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया और क्या। तो दूसरा नंबर एक शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या या कुछ भी। तो आपको इसको हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 2 और रूट में 2, ठीक है, 2 रूट में 2, मान लीजिए 2 है, चलो यार 2 है और यहाँ पर रूट 2 ले रहे हैं तो इसका मिलके आ रहा है 2 रूट में 2 आ जा रहा है। तो ये पता सदैव अपरिमेय संख्या होती है ना, तो सदैव अपरिमेय संख्या ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रेखा युग्म का समीकरण 2x + -5 n है, तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इसको विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, ठीक है। तो मान लीजिए 125 और 70 है, तो 70 में से 5 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा और 125 में से घटाएंगे तो 117 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117, इसका ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है, सॉरी A हो जाएगा 13। देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज का योग होगा, क्या होगा, 45 होगा, 65 होगा, 55 होगा या 75 होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 45, ठीक है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बगल में दिया कि ऑप्शन है दिए गए समीकरण का शून्य होगा एकदम, दिए गए मूल का वास्तविक है एकदम है, ये गलत हो गया, समीकरण का विभक्तर शून्य है ये एकदम, मूल के वास्तविक हैं ये, तो बाकी सब आपका मतलब है। और छठवां का ऑप्शन हो जाएगा आपका A, ठीक है, A और B सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो A और B ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन A हो जाएगा सही। यहाँ पर इसका हो जाएगा रूट में 34, ठीक है। 5 मिनट के अंदर खत्म करना है ना। यदि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है तो k का मान होगा -2 हो जाएगा। 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, मतलब समान रूप के कब होते हैं, यदि उनकी संगत कोण बराबर हो जाए, ठीक है, यदि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती हो जाए, या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों, ठीक है, पहला भी दूसरा भी। तो ऑप्शन C को लिया के चले आइएगा, ठीक है।
यदि एक समकोण त्रिभुज का कोण 90 है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर है ना, तो C से माध्यिका ऐसे बना के कुछ कर लीजिएगा, माध्यिका ज्ञात कर लीजिएगा, ऑप्शन आ जाएगा ये C। ठीक है, देखिए यदि साइन थीटा बराबर है ना 1 है तो कॉस थीटा तो 1 है तो 1 लगा दीजिए ना, ऑप्शन है। ठीक है, यदि 2 sin A बराबर यदि साइन 2A बराबर 2 sin A होता है तो सत्य होता है, जबकि A बराबर होता है 0 अंश होता है, एकदम सही, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए ही करके चले जाइएगा। यदि 4 tan A बराबर 3 होता है तो इसका हो जाएगा आपका कितना होगा, 1/2 तो होगा नहीं, 1/3 या तो 1/2/3 ऐसे कुछ होगा। तो कितना नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर का हो जाएगा आपका C। ठीक है, 1/2 से के प्लस tan A बराबर होता है तो 1 माइनस साइन A का क्या होगा, cos A हो जाएगा। 1 माइनस साइन A बराबर cos A बराबर 1 माइनस साइन A हो जाता है, साइन A प्लस cos A बराबर 1 होता है, साइन तो A से होता है। यदि त्रिज्याखंड में वृत्त का अनुपात होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा चौथा होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, एक सुराही का निम्नलिखित का संयोजन होता है, एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, दो अर्धगोला या एक बेलन एक शंकु, तो एक गोला और एक बेलन का आकार होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया कि 1 से 10 तक विषम संख्याओं का होगा, क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा या 3 होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है, यदि देखिए आंकड़ाओं में ये सब होता है, माध्यिका होगी तो 33/2 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि देखिए यदि कुछ परीक्षणों का माध्य बहुलक के तहत माध्यिका है तो अमाध्यिका होगी, इनमें से कोई नहीं, या 33 या 32 या 34। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा आपका 19 का भी हो जाएगा। ठीक है, 33 हो जाएगा ऑप्शन सही, तीसरा। ठीक है, और इसका हो गया, मान लीजिए एक पासे को फेंका जाता है तो विषम आने की संभावना क्या है, 1/6, 1/3, 1/6। मान लीजिए कि होता है 6 ना, मान लीजिए पास आया तो छकड़ी है तो आने का प्रबल संभावना क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो मान लीजिए 1 आएगा और कितना आने का संभावना 1/6, तो 1/6 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब कर लीजिएगा अपने हिसाब से है। और यहाँ पर देखिए आ गया त्रिकोणमिति से 6 नंबर का अकेले आ गया, यहाँ पर भी 6 नंबर का है, यहाँ पर 6 नंबर का है। तो मान लीजिए 1 2 3 क्वेश्चन छत्रिक 18 नंबर का है। ठीक है, और बाकी वही सब है, तो कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और बाकी कॉपी पे लिख कर भी आया है उसका, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिख लीजिएगा। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हम अपने मतलब कॉपी पे लिख के समझाएं या इस पे ज़्यादा समझ में किस पे आ रहा है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।